मांगों को लेकर प्रदर्शन करने गए। इनमें 3 महत्वपूर्ण मांगें थी हमारी। इसमें पहली मांग थी कि आने वाले जो 4th और 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं जो मई जून में होने वाले हैं, वो परीक्षाएँ OB माध्यम से करवाई जाए, यानी ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। और दूसरा कि वो हाइब्रिड मोड में, यानी कि बच्चा कोई अगर ऑफलाइन देना चाहे तो ऑफलाइन दे सके, जो ऑनलाइन में कंफर्टेबल है वो ऑनलाइन दे सके। इसके पीछे कुछ कारण थे, इसके कारण ये मांग रखी गई। इसमें पहला कारण ये था, ख़ास तौर पर ये एसओएल छात्रों के संबंध में, तो पहला कारण ये था कि छात्रों को अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया था और ना ही छात्रों को क्लास मिली। तो ऐसी स्थिति में जब आपको क्लास नहीं मिली, स्टडी मटेरियल नहीं मिला, आपको सिलेबस नहीं मालूम है, उस स्थिति में एग्ज़ाम देना बिना तैयारी के, वो यही सुनिश्चित करेगा कि आप फेल हो। तो ये जायज़ मांग थी, जिसको लेकर के हम प्रदर्शन करने के लिए गए। इसमें दूसरी मांग थी वो कि जो एसओएल संबंध में थी कि छात्रों को तुरंत स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, और जब तक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, जब तक क्लासेस नहीं करवाई जाती, तब तक एग्ज़ाम आप स्थगित कीजिए उसको, या उसको OB मोड में कीजिए। और तीसरी मांग थी कि छात्रों की क्लासेस लगवाई जाए। जो भी इच्छुक छात्र हैं जो क्लास लेना चाहते हैं, उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, उनकी क्लासेस लगवाई जाए। और क्लासेस लगवाने के बाद जब छात्र तैयार होते हैं, उनको मालूम चलता है कि कैसे एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या सिलेबस है, उसके बाद उनकी परीक्षाएँ आप करवाएँ। ये बहुत ही 3 हमारी मुख्य मांगें थी। बहुत ही छोटी डिमांड थी, बहुत बड़ा डिमांड नहीं था कि बहुत बड़ी चीज़ हमने कुछ डिमांड कर दी थी। इसको लेकर के हम लोग प्रदर्शन करने आज गए। इसमें से जो पहली डिमांड थी उसको लेकर के हम पहले भी प्रदर्शन करते रहे। इसमें OB की मांग थी, इसमें पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, एसओएल और रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट, हम मिल के प्रदर्शन किए थे। पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे लगातार, पर छात्रों की बातें नहीं सुनी गई। और आज भी यही हुआ कि छात्र जब प्रदर्शन करने गए तो उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के आदेश पर छात्रों को उठा लिया गया, पुलिस द्वारा पीटा गया, प्रशासन द्वारा पीटा गया, और उन्हें उठा करके बुराड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। और उनको धमकाया गया पुलिस स्टेशन में भी कि आप पे कार्रवाई की जाएगी, आप पे अलग अलग मुकदमे लगेंगे। उन पे ये कहा गया रोकने के लिए कि यहाँ पे 144 धारा लगी हुई है, आप यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते। मतलब ये अपने आप में गलत है। यूनिवर्सिटी में 144 आप क्यों लगा रहे हैं? क्या वो राइट प्रोन एरिया जहाँ पे कभी भी दंगा हो सकता है, या कहीं वहाँ पे प्रदर्शन करने से पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर में बदल सकता है? पर ऐसा कुछ नहीं। आपका मन किया, आपने वहाँ 144 लगा दिया, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप कुछ गलत नीतियाँ ला रहे हैं, आप कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो, आपके खिलाफ लोग बोले तो उन लोगों का कोई सुना ना जाए, उन लोगों की बात लोगों को मालूम ना चले। इसीलिए आप पहले ही वहाँ से लोगों को डरा धमका के वहाँ से हटा देना चाहते हैं। और यही हुआ, यही परसों भी हुआ था, यही कल भी हुआ था, यही आज भी हुआ। और पिछले 2-3 सालों से ये चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में आप छात्रों के प्रदर्शनों को रोकने के लिए आप बार बार इस तरह के कभी 144 लगा दिया, कभी कह दिया अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पे प्रदर्शन, यहाँ अलाउ नहीं है। ये सब आपने एक तरह से जो छात्रों की जो लोकतांत्रिक आवाज़ है, जो उसका अधिकार संविधान देता है, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अलग अलग कारण दे रहे हैं, इसमें DDMA की गाइडलाइन ले आ रहे हैं कि कोरोना फैलेगा, और ये सब चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन जब छात्र कुछ मांगों को लेकर के जा रहे हैं तो आप उन्हें रोकने के लिए सारे हद कर लिया। और वही आज हुआ। आज छात्रों को ले आए बस में ज़बरदस्ती ठूस के, मार पीट के, और यहाँ थाने में और कुछ छात्रों पे यहाँ पे केसेस भी किए। तो ये घटना आज हुई सामने। सर, प्रशासन से क्या बात हुई? प्रशासन से बात यही हुई कि वो जो दूसरी डिमांड थी जो हमारी, उन्होंने कहा कि ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है स्टूडेंट्स का कि बिना स्टडी मटेरियल के कैसे ही बच्चे पास होंगे या कैसे ही एग्ज़ाम देंगे। उन्होंने इस बात को मतलब कंसीडर किया कि ये सीरियस कंसर्न है। परंतु साथ में उन्होंने बाकी जो डिमांड थी, जिसमें महत्वपूर्ण OB की जो डिमांड थी, जिसके कारण ये स्थिति निकली, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है। THW से मुलाकात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है। और वाइस चांसलर पहले ये बात कह चुके हैं, 2 दिन पहले उनका वीडियो आया कि छात्र बेजाय प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आता है कि 2000 स्टूडेंट आपके घर के सामने आ जाएं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सामने, और आप उनके प्रदर्शन को बेजा प्रदर्शन कह दें बिना सुने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं।
आप तो अपनी एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं, आप तक क्या बात पहुंची है, क्या नहीं पहुंची है, आपके नीचे के लोगों ने, नीचे के प्रशासन के अधिकारियों ने आपको क्या बात पहुंची, छात्र क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो आपने सुना नहीं। आपने खाली अपना फरमान दे दिया कि हम लोग क्लास दे दिए हैं, अब परीक्षाएँ हुई। जबकि छात्र उल्टा कह रहे हैं। छात्रों ने कहा कि अभी तक ऑनलाइन ही परीक्षाएँ, ऑनलाइन ही क्लासेस हुई हैं और बहुत सारे छात्र दिल्ली में हैं नहीं। तो उस स्थिति में एक जेन्युइन कंसर्न है छात्रों का कि इमरजेंसी मेजर के तौर पे जो 22 जून के एग्जामिनेशन है उसको आप OBE मोड में करवाइए, बाकी के परीक्षाएं आप ऑफलाइन मोड में लीजिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं, ऑफलाइन में ही परीक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन जब कुछ इमरजेंसी बनी तब इमरजेंसी के तौर पर उसे लीजिए, पर वो एड्रेस नहीं किया गया और बड़ी बेशर्मी से उनके द्वारा ये कह दिया गया कि छात्र ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं, छात्र भड़का दिए गए हैं। बस ये एक वाइस चांसलर का शब्द नहीं हो सकते जो इतनी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा है, तो वाइस चांसलर ऐसी बातें कहें, ये बहुत ही अजीब सी बात है। तो आगे जो है क्रांतिकारी युवा संगठन की और छात्रों की जो है क्या रणनीति होने वाली है OBE को लेकर? देखिए, ये हाई कोर्ट में कुछ छात्रों ने इसके खिलाफ केस भी किया था। हाई कोर्ट ने सीधा कहा कि ये यूनिवर्सिटी का मैटर है, यूनिवर्सिटी इसे जैसे तैसे हैंडल करना चाहे कर सकती है। यूनिवर्सिटी अगर ऑफलाइन लगाना चाहे तो लगा सकती है। यानी कि मुद्दा जो है, ये मामला अब यूनिवर्सिटी के पाले में आ गया था। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को डिसाइड करना था कि उन्हें करना है कि KYS बाकी छात्रों के साथ मिल करके हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हम उम्मीद करेंगे कि छात्र इससे बड़ी संख्या में जुड़े। तो छात्रों की बात क्योंकि सुन नहीं रहे, वाइस चांसलर ने एक तरफा मना कर दिया है। स्टूडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसको कुछ लेना देना नहीं है स्टूडेंट के कंसर्न से। तो इस स्थिति में यही बनता है कि छात्र खुद कुछ करें, छात्रों को खुद लड़ना पड़ेगा। और अभी जो इसके साथ ही हम लोग अभी एक और कदम उठाने वाले हैं। अभी जो दिल्ली पुलिस के जो ये सारी चीज़ें हमारे साथ की में उठाया या केसेस लगाए, उसके खिलाफ भी हम लोग 2-3 दिनों में पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये रवैया नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। एक आज़ाद देश है, आज़ाद देश में अगर कुछ चीज़ गलत चल रहा है तो गलत के खिलाफ बोलने के लिए संविधान ने हमको बोलने की आज़ादी दी है, सरकार की आलोचना करने की आज़ादी दी है। हम अपने घर में माँ बाप से झगड़ जाते हैं कि एक बच्चे को ज़्यादा मिल जाए, दूसरे को थोड़ा कम मिल जाए, तो ये बोल देते हैं, पापा से बोल देते हैं कि हम बड़े सौतेले हैं कि हमको इतना कम दे रहे हो, आप बड़ा लाडला है ना। लेकिन हम सरकार से नहीं बोले, वही सरकार जो देश की मेहनत का जनता के पैसे पर चल रही है, और वही देश की मेहनत का जनता का पैसा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का ध्यान रखने के लिए, वो उसको कहीं और लगा रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। हम क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है प्रदर्शन करना? या तो बीजेपी ये अब जो मौजूदा जो सरकार है ये सीधा एक नोटिस निकाल दे कि देश में प्रदर्शन करना अलाउ नहीं है, कह दे कि अंग्रेजों का शासन आ गया। तो ऐसा तो अंग्रेजों के समय में हुआ करता था ना भाई, कि अंग्रेज कोई नीति लाते थे जिससे गरीबों को दिक्कत होती थी, आम जनता को दिक्कत होती थी, और उनको लगता था कि आम जनता इसके खिलाफ में बोलेगी तो इसीलिए उनके ऊपर केसेस लगा दो। उनको रोकने का सबसे बेहतर तरीका ये है, उनकी समस्याओं को सुलझाओ मत, उनको रोकने के लिए उनको धमका दो कि तुम पे केस लगा देंगे, तुमको ये कह देंगे, तुमको फलाना कह देंगे, तुम पे ये केस लगा देंगे, वो केस लगा देंगे। तो अरे भैया, फिर आप किस बात की लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? फिर आप किस तरह की जनतंत्र, किस प्रकार के जनतंत्र की बात कर रहे हैं? आप छात्रों से बात नहीं करना चाहते हैं। वाइस चांसलर कहते हैं कि हमने ये मालूम कर लिया कि इतने स्टूडेंट का ये कंसर्न है। आपको कैसे मालूम है? सर्वे हुआ, हज़ारों की संख्या में बच्चों ने सर्वे में OBE की मांग किया। तो आपने क्या पूछा छात्रों से जाके? नहीं पूछा। अपना मनमानी जो भी उनको समझ में आ रहा है वो, ये तो तानाशाही रवैया है। आप उन्हें तानाशाही कर रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है आप कर रहे हो, तो आप कीजिए। छात्र होगा वो करेंगे, तो छात्रों से बन पाएगा, छात्र वो करेंगे।